अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीडियो में हम बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान जो एक कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट्स का तूफ़ान बरपा हुआ है जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, इवन इंज़मामुल हक, तनवीर अहमद और जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो इसको बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट के तौर पर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ की जानब से ये बहुत ही गलत एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। तो इस बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा आपको मैच की सिचुएशन और सिडनी सिक्सर्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बता दूं कि सिडनी सिक्सर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ बिग बैश लीग और हमेशा से वो टॉप 4 में नज़र आते हैं और सबसे ज़्यादा टाइटल्स भी जीत चुके हैं। और उनके अंदर एक वो जो ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड है वो सिडनी सिक्सर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस हैं, उसी तरह से बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बाकी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो अभी जो रीसेंट सीज़न चल रहा है अभी उसमें स्टीव स्मिथ जो है वो एशेज सीरीज़ में जो है वो खेल रहे थे और सिडनी सिक्सर्स के लिए अवेलेबल नहीं थे। और ओवरऑल जो सिडनी सिक्सर्स की परफॉर्मेंस है वो टॉप 4 में नहीं थे। उनकी टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में नहीं थी और जो टीम टॉप 4 में नहीं है वो प्लेऑफ्स भी नहीं खेलेगी और आगे फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगी। तो ये उनके लिए सिचुएशन इस तरह की थी कि उनके लिए 2 पॉइंट्स लेना भी मैटर करता था और साथ ही साथ उनको अपना जो करंट रन रेट है वो भी इम्प्रूव करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था। और वहीं पर स्टीव स्मिथ जो हैं वो ऑलमोस्ट 200 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और वहाँ पे दूसरे नंबर पे जो बाबर आजम है उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 120 122 इसके लगभग चल रहा था। और 10 ओवर्स के बाद आपको पता होगा कि बिग बैश लीग का असूल ये है कि आप 2 ओवर का पावर सर्च लेते हैं जिसमें आपकी जो जिस तरह से पहले T20 के 6 ओवर्स में 2 फील्डर दायरे के बाहर होते हैं तो पावर सर्च में भी वही रूल इस्तेमाल होता है। और दूसरी उसमें सिचुएशन ये थी कि 1 ओवर में आपको पता है जो बॉलिंग के एंड्स चेंज होते हैं तो 1 ओवर में लेग साइड पे बाउंड्री जो है वो आपको शॉर्ट बाउंड्री मिलती है और दूसरे ओवर में जो है वो आपको वही जैसे ही आप एंड्स चेंज करते हैं तो आपकी वही लेग साइड की बाउंड्री जो है वो बड़ी हो जाती है। तो स्टीव स्मिथ वो कैलकुलेशन करके बैठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि मैं जो उस ओवर में पावर सर्ज लूँगा जब मुझे लेग साइड पर शॉर्ट बाउंड्री मिलेगी। और उससे प्रीवियस ओवर में जो है सिडनी सिक्सर्स के जो है सिर्फ 2 रन आए हैं। पहली बॉल पे स्टीव स्मिथ ने सिंगल, बाबर आजम ने सिंगल लिया, फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ ने सिंगल लिया और उसके बाद 3 लगातार डॉट बॉल्स बाबर आजम ने खेली जहां पे उनको अपना रन रेट ज़्यादा इंप्रूव करना था। वहां पे 3 डॉट बॉल्स खेली और चौथी बॉल पे वो सिंगल लेने के लिए गए और स्टीव स्मिथ पहले से अपना प्लान कर चुके थे कि मैं अब नेक्स्ट ओवर में पावर सर्ज लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है कि आपका एक क्रिकेटर जो है, एक आपका बैटर है वो 120-25 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक जो है वो ऑलमोस्ट 200 के करीब के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो पावर सर्च में कौन सा बैटर है वो स्ट्राइक लेगा? ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ ही स्ट्राइक लेंगे। और उन्होंने मैच की सिचुएशन के हिसाब से और अपनी टीम की सिचुएशन की पोजीशन के हिसाब से जो है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और उन्होंने पावर सर्च के लिए खुद स्ट्राइक लिया। शॉर्ट बाउंड्री का फ़ायदा लेते हुए उसने उस ओवर में 32 रन्स जो है वो स्कोर किए और एक बड़ा हदफ था जो उन्होंने 16 बॉलें रहते हुए ही अचीव कर लिया 70.2 ओवर्स में। और इसी तरह से आप ये चीज़ है ऑस्ट्रेलियन कल्चर के अंदर नज़र आती है कि वो अपनी टीम के लिए देखते हैं। इवन वो सेंचुरी के भी करीब थे और उस टाइम वो जो है लगातार उन्होंने 4 छक्के लगाए, वहाँ पे वो आउट भी हो सकते थे लेकिन उनके माइंड में अपनी सेंचुरी कंप्लीट करना नहीं था, बल्कि ये था कि मैं कैसे अच्छे रन रेट से अपनी टीम को जो है वो फतह दिला सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो है वो स्टीव स्मिथ ने बहुत ही अच्छी टैक्टिकल मूव खेली है और अपनी टीम को एक अच्छे रन रेट से उन्होंने जो है वो टॉप 4 में ले करके आ गए हैं। और उसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही नॉन प्रोफेशनलिज्म के तहत जो है वो सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ख़ास तौर पे इंज़मामुल हक जैसे बड़े खिलाड़ी, बड़े कद के क्रिकेटर, एक बड़े इंसान, उन्होंने भी एक नॉन प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए एक स्टेटमेंट दिया है कि आप देखना बाबर आजम को गुस्सा आ जाएगा और वो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को जो है वो इसका पे करना पड़ेगा और वो अपनी एक एग्रेशन दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में
कोई भी प्लेयर जो है वो जो एक टेक्निकल प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस उस वक्त नहीं देता है कि जब वो उसको गुस्सा दिलाया जाए तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे, और जब वो एक काम सिचुएशन में और पीसफुल सिचुएशन में है तो मेरे ख्याल में तो एक अच्छा क्रिकेटर जब काम होता है, जब एक पीसफुल सिचुएशन में होता है तब वो अच्छा परफॉर्म करता है, ना कि वो रिएक्टिव होता है कि वो कहे कि मुझे अब गुस्सा दिला दिया गया है तो मैं अब अपना स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव कर दूंगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत में भी बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करूंगा। तो मेरे ख्याल में तो अगर इस तरह वो रिस्पॉन्सिव है और रिएक्टिव है तो उसकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो पहले से भी ज़्यादा, उसका जो ग्राफ है वो नीचे आएगा। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान हुई है। तो आपने भी अपनी आरा से ज़रूर आगाह करना है कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जिस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं और जिस तरह से बाकी दुनिया के क्रिकेट के लोग ले रहे हैं, या इंडिया के क्रिकेटर्स तो थोड़ा सा इसमें जो है वो मजाक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अपनी आरा से ज़रूर आगाह करना है कि ये स्टीव स्मिथ की जो मूव थी वो डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट था या कि एक बहुत अच्छी उन्होंने मास्टर मूव चली है और अपनी टीम को 2 पॉइंट्स भी दिलाए हैं और उनका टीम का जो है वो रन रेट भी इम्प्रूव करने में जो है एक अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।